जय हिंद बच्चों। आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था हिंदी भाषा का विकास, और ये भी बताया गया था कि इसका विकास 3 कालखंडों में हुआ है। पहला आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। आदिकाल में जो भी हिंदी भाषा का विकास हुआ है वो 3 संप्रदायों के द्वारा हुआ है। 3 ही मुख्य हैं इसमें। पहला है सिद्धों की बाणियाँ, दूसरा है नाथ संप्रदाय और तीसरा है आपके रास संप्रदाय। तो सिद्धों की जो बाणियाँ हैं उसके जो मुख्य थे वो सरहपा जी थे, और इनकी जो भाषा थी वो औहट थी, और इनके और 6-7 सहयोगी थे जो कि शबदपा थे, कुकुरिपा थे, लोम्बिपा थे, लुइपा थे। ये सब सिद्ध थे, सिद्ध पुरुष थे। इनका ये सब बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के वज्र शाखा को ये मानते थे, और इन्होंने औहट में अनेक रचनाओं की रचना की है। उसके बाद जो इसमें 2 हैं वो मुख्य है, चर्यापद है एक, और एक है दोहा कोश। उसके बाद आ जाता है नाथ संप्रदाय, इसे हठ संप्रदाय भी कहते हैं। इनमें 9 लोग थे, और इसके जो मुख्य थे, जो संपादक थे, वो गोरखनाथ जी थे। और जो और लोग थे उनका नाम था आदिनाथ, जलंधरनाथ, मच्छेंद्रनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ। ये सब नाथ संप्रदाय के थे। उसके बाद रासो काव्य आया। इसको 3 तरह से रखा गया है। पहला वीर गाथात्मक रासो काव्य, दूसरा श्रृंगार परक रासो काव्य, तीसरा धार्मिक रासो काव्य। जो पहला वीर गाथात्मक रासो काव्य था, इसमें पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, कुमार रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो इत्यादि हैं। उसके बाद जो श्रृंगार परक रासो था, इसमें बीसल देव रासो, संदेश रसक और मंजू रासो था। और तीसरा जो उपदेश रसक था, इसमें था चंदन वाला रस, स्थूल भद्र रास, भरतेश्वरी बलि रास। ये सब क्या है? ये सब रास संप्रदाय की रचनाएं थी। उसके बाद आपका क्या आता है? मध्यकाल, हिंदी भाषा के विकास का मध्यकाल। इसमें मध्यकाल में हिंदी भाषा के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं था। मतलब इसमें धार्मिक रूप से, सभ्यता के रूप से ये सब क्या था कि बहुत समाज में उथल पुथल मची हुई थी। भारत देश में बहुत उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि भारत देश जो था वो गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, और यहाँ के जो लोग थे वो न दूसरी भाषा को अपना सकते थे और न अपनी भाषा को छोड़ सकते थे। वो बड़े असमंजस में थे, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इसलिए इन लोगों ने इंसानों का साथ सहारा ना लेकर भगवान की शरण ले गए।
भगवान की शरण में गए और अपने मन की बात, अपने मन की पीड़ा को, अपने मन के दुख को, अपनी अभिव्यक्ति को भगवान से कहा और उन्हीं से कहकर अपनी अनेक रचनाएं रची और उसमें अपनी पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया। वैसे मध्यकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अनेक ऐसे दिग्गज कवि आए जिन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं की, ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी कि वो आज ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सदा के लिए अमर हो गई है। इसमें मुख्य रूप से निर्गुण शाखा के कवि और सगुण शाखा के कवि थे। निर्गुण में कबीर दास जी थे, मलूक दास जी थे, रैदास थे, नानक जी थे, मतलब बहुत से ऐसे कवि थे। और इसमें प्रेम निर्गुण में भी कई शाखाएं थी, 2 शाखाएं थी। इसमें प्रेमाश्रयी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी जी थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा ही काव्य रचा था जो आज तक और आने वाले कल तक हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। उसके बाद सगुण में राम जी के भक्त आए, कृष्ण जी के भक्त आए और अनेक ऐसे भक्त आए हैं जिन्होंने महान रचनाएं रची और महान पुस्तकें लिखी जो हमारे साहित्य में सदा सदा के लिए अमर हो गई हैं। उसमें जैसे निर्गुण में पद्मावत था और प्रबंध काव्य था, और सगुण में रामचरितमानस था। और जैसे सगुण में अनेक और कवि थे, तुलसीदास, मीराबाई, और कृष्ण भक्त में सूरदास, घनानंद, ये सब क्या थे? ये सब कृष्ण भक्त थे। इन्होंने इसी मध्यकाल में अपनी पीड़ा, अपनी वेदना को अपने इष्ट से कहकर उनकी रचनाएं करते और अपनी अभिव्यक्ति को उनके पास तक पहुंचाते। ऐसे होते होते हमारी हिंदी जो है संपूर्ण विश्व के पास तक पहुंचती गई और जन जन की भाषा बन गई। उसके बाद आधुनिक काल आया, हिंदी विकास का आधुनिक काल आया। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और बद्री नारायण जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, अंबिका दत्त जी, ये सब ऐसे कवि थे जिन्होंने खड़ी बोली को, हिंदी को उन्नत के मार्ग पर आगे को बढ़ाया। फिर 19वीं सदी में द्विवेदी युग में अनेक ऐसी हिंदी की विधाएं आई, जैसे निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, मतलब ऐसी ऐसी विधाएं आई जिससे हिंदी को एक बहुत बड़ा ही मुकाम मिल गया और हमारी जो हिंदी भाषा है वो सदा सदा के लिए अमर हो गई और ऐसे हमें अपनी हिंदी भाषा मिली। उसके बाद यहीं पर आपका ये भाषा और हिंदी भाषा विकास का चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद आपका वर्ण है, उच्चारण है और उसकी वर्ण व्यवस्था जो है, लिपि है, ये सब है। उसको हम आपको कल बताएंगे, लेकिन आपको एक बात और बता दें कि आप लोग इस समय अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, क्योंकि ये जो विषम परिस्थिति है ये आपके लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए है। सब लोग परेशान हैं, सब लोग अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। देखिए, जब समस्याएं आती हैं तो उसका निराकरण भी होता है
आप लोगों को जैसे भी मिल रहा है, बहुत अच्छे तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो आपको मिल रहा है वो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। एक बार हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जो देखिए, किसी महापुरुष ने सच ही कहा है कि जो पानी से नहाते हैं वो पोशाक बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो तकदीर बदलते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पसीने से तो हमारे यहाँ मजदूर और किसान दोनों नहाते हैं, क्या वो अपनी तकदीर बदल पा रहे हैं? हाँ, क्योंकि उनका लक्ष्य वही है। किसान का लक्ष्य है अच्छे अन्न उगाना, मजदूर का लक्ष्य है अच्छे गड्ढे खोदना, मिट्टी बाहर ले जाना, घर बनाना, मकान बनाना, ये सब उसका लक्ष्य है। और पढ़े लिखे लोगों का लक्ष्य है अपने मंजिल तक पहुंचना। तो हम जो भी लक्ष्य अपना हासिल करने के लिए जो लक्ष्य बनाएंगे, उसके लिए अगर हम पसीना बहाएंगे तो हमारी तकदीर अवश्य बदलेगी। धन्यवाद।